प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है आपने कोई योजना बनाई और आपने उस पर काम करना शुरू किया, परंतु अचानक से उसमें गड़बड़ी पैदा हो गई और जो आपने सोचा था वो नहीं हो पाया और अब आप कुछ और कर रहे हैं। जो आपने नहीं सोचा था वो काम आप कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं आपके मन में है कि काश मैं वो काम कर रहा होता, काश मैं उस काम को कर रहा होता, काश मेरी वो योजना पूरी हो गई होती, काश मैंने उस योजना पर काम किया होता। इस प्रकार के अनेक से बातें हो सकता है आपके अंदर हों, परंतु दोस्तों आज मैं आपसे कहूंगा कि आप निश्चय उस योजना को पूरा कर पाओगे और परमेश्वर आपके द्वारा उस योजना को पूरा करेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं मूसा के जीवन में, मूसा जब जवान हुआ तो उसने अपने भाइयों पर कृपा दृष्टि करनी शुरू की, यानी कि इजरायली लोगों पर जो वहां पर बंधुआई में थे उन पर उसने कृपा दृष्टि करनी शुरू की, जिस कारण से उसने एक मिस्री को मार दिया। जब फिरौन को इस बात का पता चला तो मूसा डर के कारण वहां से भाग गया। यहां पर हम देखते हैं मूसा ने एक योजना बनाई, एक तरीके से मूसा ने एक अच्छा काम शुरू किया कि वो अपने भाइयों की यानी कि इजरायलियों की सहायता करेगा, उनकी मदद करेगा, उनके दुखों पर कृपा दृष्टि करेगा। परंतु जब उसने काम करना शुरू किया तो उसने गलती कर दी, उसने गलती की जिस कारण से उसे वहां से भागना पड़ा। अचानक से सब कुछ गड़बड़ हो गया, जो उसने योजना बनाई उसमें वो असफल हो गया और उसे वहां से भागना पड़ा। अब वो मिद्यान देश में है और वहां पर भेड़ बकरियों की चरवाहा बना हुआ है और 40 साल उसे वहां पर हो गए हैं। हो सकता है मूसा के मन में भी ये बात आती हो, उसे भी अपने आप पर गिल्ट होता हो कि काश मैं मिस्र देश में होता तो आज मैं बहुत सारे इजरायलियों की मदद कर पाता, काश मैं उनके दुखों से उन्हें छुटकारा दे पाता, काश मैं आज भी उनकी सहायता कर पाता। इस प्रकार की बातें हो सकता है उसके मन में हो। परंतु मेरे दोस्तों यहां पर हम देखते हैं हालांकि वो योजना उसके लिए असफल हो गई, हालांकि उसे वहां से भागना पड़ा, हालांकि वो इस समय अकेला है और भेड़ बकरियों का चरवाहा बना हुआ है, परंतु इस समय में परमेश्वर उसके कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं। परमेश्वर उसका निर्माण कर रहे हैं, परमेश्वर उसके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, परमेश्वर उसे धीरज धरना सिखा रहे हैं, परमेश्वर उसे इंतजार करना सिखा रहे हैं, परमेश्वर उसे अपनी आवाज को सुनना सिखा रहे हैं, परमेश्वर उसे एक अच्छा चरवाहा बनना सिखा रहे हैं, परमेश्वर उसे सिखा रहे हैं एक अच्छा लीडर बनना, एक अच्छा अगुवा बनना, भेड़ों की रखवाली करना। ये सब चीजें परमेश्वर उसे उस जंगल में सिखा रहे हैं, उस अकेलेपन में सिखा रहे हैं। जब सब कुछ उसके जीवन में गड़बड़ हो गया, ऐसे समय में परमेश्वर उसे हम्बल बना रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर उसे ट्रेन कर रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर उसे प्रशिक्षण दे रहे हैं। हालांकि मूसा को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए या फिर उसी योजना को पूरा करने के लिए, उसे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर उसके लिए कार्य कर रहे हैं। उसे एक चरवाह के रूप में उसे बना रहे, एक अगुवा उसे बना रहे, एक लीडर उसे बना रहे, एक हम्बल दीन और नम्र व्यक्ति उसे बना रहे हैं। और दोस्तों बाइबल कहती है कि मूसा के बराबर हम्बल कोई भी नहीं था, वो इतना हम्बल व्यक्ति था। 40 सालों तक उसकी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद परमेश्वर ने उससे बातचीत की कि अब तू जा और मिस्र देश से इजराइलियों को छुड़ा कर लेके आ। और आप जानते हैं कि वो योजना पूरी हुई। दोस्तों इसी प्रकार से जिस योजना को आपने बनाया, हो सकता है आप उसमें असफल हो गए और आप अभी कुछ और कर रहे हैं। हो सकता है परमेश्वर ने आपके द्वारा कुछ कार्यों को शुरू किया परंतु आप उसमें असफल हो गए और आप कुछ और कर रहे हैं। परंतु मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहे हैं, परमेश्वर आपका निर्माण कर रहे हैं, आपको परमेश्वर हम्बल बना रहे हैं, आपको परमेश्वर इस योग्य बना रहे हैं कि वो आपके कंधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को दे सके। परमेश्वर आपको डेवलप कर रहे हैं, परमेश्वर आपको धीरज धरना सिखा रहे हैं, परमेश्वर आपको इंतजार करना सिखा रहे हैं, परमेश्वर आपको एक लीडर बनना सिखा रहे हैं, एक भेड़ों की चरवाहा बनना सिखा रहे हैं, या फिर उस योजना के लायक बना रहे हैं जो आपने प्लान किया था या फिर जो परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। मूसा ने अच्छा सोचा था, प्लान अच्छा था, योजना अच्छा था, परंतु वो अभी उसके लिए तैयार नहीं था और अब परमेश्वर ने उसे उसके लिए तैयार कर दिया है, इसलिए परमेश्वर ने उसे भेज दिया। दोस्तों हो सकता है आप उस समय तैयार नहीं थे, परंतु अब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है और एक दिन आएगा जब आप तैयार हो जाएंगे और उस योजना को आप पूरा कर पाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम अवीला तिर्की है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर आपका धन्यवाद, ब्रदर आपका धन्यवाद और आपकी टीम का धन्यवाद कि आपने हमारे लिए प्रार्थना की और ईश्वर का अनुग्रह हम पर उतरा है। मेरी पहली गवाही ये है कि मेरे पैर में फोड़ा हो चुका था, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा था। मैंने रिक्वेस्ट भेजी, आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझ पर दया की। दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे बड़े पापा जी जिनको ब्रेन हैमरेज और लकवा हो गया था, मैंने उनके लिए भी आपसे प्रार्थना मांगी थी और आपने उनके लिए प्रार्थना की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे छोटे भाई जिसकी दोनों हिप्स जॉइंट खराब हो चुकी थी, डॉक्टर ने ट्यूमर बता दिया था, मैंने आपके पास प्रार्थना भेजी, आपने उनके लिए प्रार्थना की और अब उनके पैरों में ट्यूमर नहीं है। मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ, आप दोनों का धन्यवाद देती हूँ और आपकी टीम का धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस भोर के प्रकाश में, और आइए हम सब मिलकर अपने प्यारे यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे सामर्थ्य प्रभु, हम सब के अगुआ और हम सब के चरवाहा प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब के लिए उत्तम भली योजनाओं को तैयार करने वाले यीशु, हम तेरी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता। ये भोर का समय जो तूने हम सबको दिया है कि हम तेरी उपासना करें, हम तेरी आराधना करें, हम तेरे नाम को ऊंचा करें, हम तुझसे बातचीत करें और प्रभु तू हमसे परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करे। और धन्यवादी है प्रभु कि तूने ये समय हम सबको दिया। रात भर में प्रभु तूने हर एक जन को प्रभु जो तुझ पर भरोसा करता है हिफाजत से रखा, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को आपने प्रभु हिफाजत से अपने पैरों तले रखा। और ये नया दिन प्रभु अपने अनुग्रह, अपनी दया के द्वारा तूने उन्हें दिखाया है प्रभु। तेरी ये महाकरुणा का फल जो इस सुबह में प्रभु वो दया हम देखने पाए हैं, उसके लिए प्रभु तहे दिल से धन्यवादी हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु, हम आपसे आपके नाम से प्रार्थना करते हैं कि आज आपके बेटे बेटियां जो भी प्रभु रिक्वेस्ट लेकर, जो भी अपने जीवन की परेशानियां समस्या लेकर आए हैं प्रभु, उसी में ना जाएं वरन सॉल्यूशन को प्रभु और आपकी बातों को, आपके वचन के रहस्यों को अपने जीवन में लेकर जाने वाले हो सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा चरवाहा है, हम सबका सुरक्षा कवच है, हम सबकी प्रभु मजबूत ढाल है और प्रभु तू हम सबको प्रोटेक्ट करता है। और धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह रात भर में आपने हम सबको सुरक्षित रख के ये नया दिन प्रभु अपनी योजना के तहत दिखाया है कि तेरी योजनाएं, तेरी कल्पनाएं जो तूने प्रभु आज के दिन के लिए रखी हैं अपने बेटे बेटियों के लिए जो तुझ पर भरोसा करके तेरे पीछे चल रहे हैं, मैं दुआ करती हूँ कि वो योजना आज के दिन में सफल होने पाए। प्रभु जी आप गाइड करें एक एक जन को, छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, आप उन्हें गाइड करें परमेश्वर, आप उनसे बातचीत करें, आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु आप अपनी बातों को उन पर प्रकट करें। प्रभु होने दीजिए आज आपके लोग प्रभु सुनने वाले कान उन्हें दे प्रभु कि तेरा वचन आज उनसे क्या कह रहा है। आज आप प्रभु उन्हें ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु कि तेरे वचन को सुनकर उन्होंने क्या रिसीव किया, आज उन्हें रिसीव करने वाला हृदय दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जिस प्रकार आज की सुबह में हमने वचन में मूसा के जीवन से देखा परमेश्वर कि आपने 40 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह उसे ट्रेन किया प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु कुछ प्रभु वो जो अच्छा करना चाह रहा था प्रभु उससे गलत हो गया और प्रभु वो योजना थी प्रभु वो उसे पूरा नहीं कर पाया। और परंतु पिता परमेश्वर तेरा वचन हमें आगे बताता कि तूने उसे प्रभु यीशु मसीह प्रभु एक लीडर होने के लिए, एक अच्छा चरवाहा बनने के लिए प्रभु तूने उसे हम्बल बनाया प्रभु यीशु मसीह। ऐसे ही परमेश्वर, हाँ प्रभु ऐसा ही प्रभु अपने लोगों के जीवन में भी आप उन्हें ट्रेन करें परमेश्वर पिता। जब प्रभु यीशु मसीह कोई भी योजना उनके द्वारा शुरू तो की गई परंतु प्रभु वो पूरी नहीं हुई, तो मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर यदि प्रभु आपके अनुसार यदि वो उस योजना के लिए परफेक्ट नहीं थे प्रभु, यदि उस योजना के लिए ट्रेन नहीं थे, तो प्रभु यीशु मसीह मूसा के तरह आप अपनी बेटे बेटियों को प्रभु उस योजना के लिए ट्रेन करें परमेश्वर, ताकि उस काम को जो शुरू किए हैं उसे प्रभु अंजाम तक पहुंचाने में, उसे अचीव करने में, उस गोल को अचीव करने में प्रभु आप उनकी सहायता करें। प्रभु आपने जिस प्रकार मूसा को परमेश्वर हम्बल बनाया, उसी प्रकार यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों को भी आप हम्बल बनाए परमेश्वर। जिस प्रकार एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपने
आपने उसे ट्रेनिंग किया, उसी प्रकार प्रभु आप इन भाई बहनों को भी प्रभु उनके क्षेत्र में, उनके उस फील्ड में जहाँ प्रभु आप चाहते हैं कि ये लीडर का किरदार निभाए परमेश्वर, वहाँ पर आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह गाइड करे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो जिम्मेदारियाँ प्रभु तूने तेरे बेटे बेटियों को प्रभु इस मसीह सफर में दिया है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप उन्हें ट्रेन करें परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, इस समय प्रभु बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी प्रार्थना का उत्तर ना आके, उन योजना की पूरी ना होने के कारण बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ा रहे हैं, अपने आप पर डाउट कर रहे हैं, वचनों पर डाउट कर रहे हैं प्रभु, बहुत सी प्रॉब्लम्स प्रभु, गिल्ट महसूस कर रहे हैं प्रभु। आज तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे और तेरे वचन के अनुसार प्रभु मूसा के तरह आप उन्हें भी ट्रेन करें, उन्हें हम्बल बनाए परमेश्वर पिता, आप उन्हें दीन और नम्र बनाए परमेश्वर पिता, आपके वचन की जो बातें उन्हें रिसीव करने वाला बनाए प्रभु जी, उन बातों पर विश्वास करने वाला बनाए, उन योजना के पूरा होने के लिए प्रभु आप उन्हें ट्रेन करें परमेश्वर पिता। आप इन्हें सफल बनाएं, आप इन्हें एक अच्छा लीडर बनाएं, आप प्रभु इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु इन्हें सफल करें और परमेश्वर वो योजना, वो विशेष और खास योजना जो तूने इन भाई बहनों के लिए रखी है, वो आप पूरा करने में इनकी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। उस आखिरी लक्ष्य तक पहुंचने में प्रभु आप इनकी सहायता करें। आज की सुबह में बहुत से विषय हैं, बहुत सी प्रार्थना विनतियां हैं जो तेरे बेटे बेटियों के द्वारा बहुत ही आशा, उम्मीद और बहुत ही ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह दुख और निराशा में दी गई एक एक प्रार्थना विनती है प्रभु मेरे अब्बा। मैं आपके सामने उन बातों को रखती हूँ पिता कि आप उनकी सुधि लें, आज की सुबह में उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आज की सुबह में उनके कर्जों को दूर करें, आज की सुबह में उनके रुकावटों को, उनकी बाधाओं को दूर करें, आज की सुबह में परमेश्वर उनके बच्चों को सही राह दिखाएं, आज की सुबह में परमेश्वर आप उनके लिए वो करें जो उनके आंखों ने ना देखा, कानों ने ना सुना और उनके चित्त में भी जो बात नहीं चढ़ी है परमेश्वर, ऐसा ही कार्य आप उनके जीवन में करें। जितने लोग इस समय अस्वस्थ हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर अपने हाथों को रखें और इस विश्वास के साथ कि आज यीशु मसीह ने उन्हें छूकर चंगा किया है। हालेलुया प्रभु, तूने कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु हम अपने हाथों को बढ़ाते, प्रभु हमसे पहले तूने अपने हाथ को प्रभु अपने बेटे बेटियों के ऊपर रखा है प्रभु, तूने उन्हें चंगा किया प्रभु। तेरा धन्यवाद कि तूने एक एक छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग प्रभु जो इस समय प्रार्थना सुन रहे, बीमारी में है, दर्द में है, पीड़ा में है, हॉस्पिटल में है, नाना प्रकार के रोग में पिता तूने उन्हें छू कर चंगा किया, छुटकारा दिया, चंगाई दी है प्रभु। धन्यवाद उस चंगाई छुटकारे के लिए, उस बीमारी, उस रोग से, उस पीड़ा से, उस इन्फेक्शन, उस एलर्जी, उस खुजली से प्रभु तूने उन्हें छुटकारा दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, आप इन्हें विश्वास में बढ़ाएं परमेश्वर और आप अपने वचन और संगति में इन्हें बढ़ाएं और विशेषकर जिन्होंने प्रभु हर्ष आनंद के साथ, खुशी के साथ में आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, उन्हें आप 100 गुना आशीष दें, उनके लिए स्वर्ग के झरोकों को खोले, उनके घर घराने में प्रभु तेरी बरकत और आशीष हो, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो, उनके बच्चों के लिए किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, वरन उनका परिवार में प्रभु भरपूरी और बहुतायत होने पाए परमेश्वर, उनके अंजल के भंडारों पर, कमाइयों पर प्रभु तेरी आशीष हो पिता। धन्यवाद प्यारे अब्बा कि आपने हर एक की सुधि लेकर उनके जीवन में प्रभु भरपूरी को दिया है, आनंद को दिया है, खुशी को दिया है और आप एक योजना के तहत प्रभु वचन के अनुसार आज उन्हें आप ट्रेन कर रहे हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, आपने विनती प्रार्थना को सुना, हर एक की सुधि लिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।